नमस्कार, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। जब कोई इंटरनेशनल फोरम भारत से उम्मीद करता है कि वो अपनी सुरक्षा चिंताओं पर चुप रहे, अपने जख्मों को नज़रअंदाज करे और सिर्फ इसलिए झुक जाए क्योंकि बाकी देश असहज महसूस न करें, तब एक सवाल सीधा उठता है, क्या ग्लोबल डिप्लोमेसी का मतलब यही है कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में भी हम डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाए रखें? जी नहीं, भारत अब इस भ्रम में नहीं है। अब बात सिर्फ कूटनीति की नहीं, बात है उस विचारधारा की जो भारत अपनी सिक्योरिटी को लेकर ईमानदार है और जो अब यह तय कर चुका है कि वो संयम के नाम पर समर्पण नहीं करेगा। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की मीटिंग में इंडिया ने जो स्टैंड लिया वो सिर्फ एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर से इनकार नहीं था, वो उस पूरी सिस्टम को आईना दिखाना था जो इंडिया से एक्सपेक्टेशन तो बहुत रखती हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तान प्रायोजित टेररिज्म को ओपनली नेम करने की आती है तो अचानक सबकी जुबान सिल जाती है। एससीओ कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं है। चाइना, रसिया, पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के कुछ देशों का ये ग्रुप सालों से एक्टिव है। इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना क्योंकि ये मंच एशिया की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट की बात करता है, लेकिन रियलिटी ये है कि इसमें चाइना और पाकिस्तान की जो नेक्सस है वो इतनी डीपली रूटेड है कि हर डिसीजन में एक हिडन एजेंडा होता है और इंडिया से यह उम्मीद की जाती है कि वो सब कुछ देख कर भी डिप्लोमेटिक डिसेंसी के नाम पर साइलेंट रहे। और अब जरा देखिए इस बार क्या हुआ। एक जॉइंट स्टेटमेंट ड्राफ्ट किया गया, देखने में तो नॉर्मल डिक्लेरेशन था, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म, ये सारी बातें लिखी गई थी, लेकिन जब इंडिया ने इसे डिटेल में स्टडी किया तो देखा कि इस ड्राफ्ट में पुलवामा और पहलगाम जैसे लोकेशन का कोई मेंशन नहीं था, जबकि इन्हीं वजह से इंडिया एससीओ में शामिल हुआ था। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के बलूचिस्तान का जिक्र कर दिया गया, यानी इंडिया की जियोग्राफिकल और डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को जानबूझकर अंडरमाइन किया गया और पाकिस्तान के नैरेटिव को स्पेस दी गई। अब सवाल यह है कि क्या यह एक भूल थी? जी नहीं, यह एक वेल प्लान्ड अटेम्प्ट थी, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की कोशिश लगातार यही रही है कि एससीओ को इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट नहीं बल्कि एक प्रेशर टूल में कन्वर्ट कर दिया जाए। और यही वजह है कि टेररिज्म जैसे क्रूशियल इशू पर भी स्टेटमेंट में किसी टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री का नाम तक नहीं लिया गया। अब अगर इंडिया इस स्टेटमेंट पर साइलेंटली साइन कर देता तो क्या मैसेज जाता? यही कि इंडिया अपनी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न को इग्नोर कर रहा है सिर्फ इसलिए ताकि बाकी कंट्रीज को डिस्कम्फर्ट न हो। यही कि इंडिया टेररिज्म को सिर्फ एक डिप्लोमेटिक टॉपिक मानता है जिसमें कोई नेमिंग एक्यूजेशन अवॉइड किया जाए। यही कि इंडिया उन फोरम पर भी म्यूट है जहां वो असर्टिव होकर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन इस बार इंडिया ने वो किया जो उसे पहले ही करना चाहिए था। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि इस डॉक्यूमेंट पर इंडिया सिग्नेचर नहीं करेगा। आखिर क्यों? क्योंकि इनमें इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को सीरियसनेस से कंसीडर नहीं किया गया और क्योंकि इसमें टेररिज्म पर कोई कंक्रीट अप्रोच अडॉप्ट नहीं की गई और इसमें पाकिस्तान जैसे देश को इनडायरेक्टली लेजिटिमाइज करने की कोशिश की गई। और यह डिसीजन सिर्फ एक डिनायल नहीं था, यह उस उभरते हुए इंडिया की असर्टिव घोषणा थी जो अब सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए किसी फोरम में मौजूद नहीं रहेगा। आज इंडिया वो नेशन है जो हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने का कॉन्फिडेंस रखता है, चाहे वह यूएन हो, G20 हो या फिर एससीओ। इंडिया अब वर्ल्ड के रिदम पर नहीं चल रहा, इंडिया अब अपनी पॉलिसीज की धुन पर दुनिया को सुनने को मजबूर कर रहा है। ये वही इंडिया है जिसने UNGA में पाकिस्तान को एक्सपोज किया, जिसने FATF में उसकी रियलिटी सामने रखी और जिसने OIC जैसे प्लेटफॉर्म में भी उसके प्रोपेगेंडा को डिसमेंटल किया। और अब एससीओ जैसे फोरम में इंडिया का यह स्टैंड बताता है कि वो सिर्फ इंक्लूजन के लिए शामिल नहीं रहेगा, वो तभी पार्टनर बनेगा जब सम्मान और समानता के साथ उसकी बात सुनी जाए। चाइना और पाकिस्तान की यह पुरानी स्ट्रेटजी रही है
कि वो हर इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट को इस तरह से ट्विस्ट करे जिसमें इंडिया का पक्ष या तो डाल्यूट हो जाए या फिर पूरी तरह से इरेज कर दिया जाए। लेकिन अब इंडिया इस नैरेटिव इंजीनियरिंग को टॉलरेट नहीं करेगा। अब वो समय गया जब भारत शिष्टाचार के नाम पर राष्ट्र हित को दरकिनार करता था। इंडिया अब यह दिखा रहा है कि वो किसी इंटरनेशनल फोरम पर साइलेंटली खड़े रहकर अपनी डिसएग्रीमेंट को छुपाएगा नहीं। वह अपने फैसलों से उस सहमति को सार्वजनिक करेगा। और यही है असली डिप्लोमेसी, जिसमें आप मुस्कुराकर झूठे समझौते नहीं करते बल्कि दृढ़ता से राष्ट्र हित की रक्षा करते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जून 2025 में ताइवान ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की किस गतिविधि को लेकर अपनी रक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया? ए पर मिसाइल परीक्षणों की लहर, बी 2 चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की एक साथ गतिविधि, सी दक्षिण चाइना सी में समुद्री सीमा का उल्लंघन, और डी साइबर हमला अभ्यास। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।